भविष्य पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है, जो भविष्य की घटनाओं का वर्णन करता है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें छिपे रहस्य और भविष्यवाणियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। हजारों वर्षों से यह पुराण भारतीय संस्कृति और समाज में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता आया है। इसे भविष्यवाणियों की पुस्तक कहा जाता है, जिसमें कलयुग के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की भी भविष्यवाणी की गई है, जो समय के साथ सच होती प्रतीत होती है। यह ग्रंथ समाज, धर्म और मानवता में बदलाव की भविष्यवाणी करता है। इसमें वर्णित घटनाएं केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए संदेश देती हैं। यह समय की रेखीय अवधारणा को प्रस्तुत करता है, जो आगे की ओर बढ़ता है। इसमें बताया गया है कि समय कभी रुकता नहीं और हर युग में बदलाव निश्चित है। इसमें राजाओं और साम्राज्यों के उत्थान पतन की कहानियां हैं। इन कहानियों के माध्यम से यह ग्रंथ बताता है कि सत्ता और वैभव भी समय के साथ बदल जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें आधुनिक युग की घटनाओं का संकेत है। जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक आगे बढ़ी, वैसे वैसे भविष्य पुराण की कई बातें प्रासंगिक होती गई। भविष्य पुराण को 5 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिनमें प्रतिसर्ग पर्व सबसे चर्चित है। हर भाग में अलग अलग विषयों और युगों का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये कलयुग में नैतिक मूल्यों के पतन और तकनीकी विकास की भविष्यवाणी करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे भौतिक प्रगति के साथ साथ मानवीय संवेदनाएं और नैतिकता भी चुनौती में पड़ सकती है। इस पुराण का उद्देश्य मार्गदर्शन करना है, न कि डराना। यह हमें चेतावनी देता है, लेकिन साथ ही समाधान भी सुझाता है, ताकि हम अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बना सकें। यह हमें बताता है कि धर्म और नैतिकता का पालन करके हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। समाज में सद्भाव, सहयोग और करुणा को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य संदेश है। यह ग्रंथ हमें अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए नई सोच प्रदान करता है। भविष्य पुराण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह हमें अपने समय और समाज को समझने की दृष्टि भी देता है, जिससे हम आने वाले कल के लिए तैयार हो सकें। भविष्य पुराण में रोबोट या एआई का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन यंत्र और माया जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। इन शब्दों का अर्थ आज के संदर्भ में और भी गहरा हो जाता है, जब हम आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धि की बात करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में यंत्र का उल्लेख केवल साधारण मशीनों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें जटिल यांत्रिक संरचनाओं और रहस्यमयी शक्तियों की भी कल्पना की गई थी। यंत्र का अर्थ है मशीन और माया का अर्थ है भ्रम या शक्ति। इन दोनों शब्दों का मेल एक ऐसी तकनीक की ओर इशारा करता है जो न केवल भौतिक रूप से कार्य करती है, बल्कि लोगों को चमत्कृत भी कर सकती है। एक कथा में कलयुग के राजा का वर्णन है, जो यंत्र पुरुषों की मदद से राज्य चलाएगा। ये यंत्र पुरुष साधारण सेवक नहीं, बल्कि विशेष रूप से बनाए गए यांत्रिक सैनिक या सहायक थे, जो आदेशों का पालन करते थे और भावनाओं से रहित थे। ये यंत्र पुरुष भावनाहीन सैनिकों की तरह है, जो आज के रोबोटिक सैनिकों की याद दिलाते हैं। इनका उद्देश्य सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना था, ठीक वैसे ही जैसे आज के रोबोटिक गार्ड्स या ड्रोन सीमाओं की रक्षा करते हैं। कुछ अंशों में मायावी शक्तियों का वर्णन है, जो दूर की घटनाओं को दिखा सकती है, जो आज के वीडियो कॉलिंग और इंटरनेट से जुड़ता है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले ही ऐसी तकनीक की बात की गई थी, जिसमें लोग बिना वहां गए दूर की बातें जान सकते थे। एक यंत्र का उल्लेख है जो किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है, जो एआई चैटबॉट्स की अवधारणा से मिलता जुलता है। यह यंत्र न केवल ज्ञान का भंडार था, बल्कि संवाद भी कर सकता था, जैसे आज के वर्चुअल असिस्टेंट्स। पुराणों की भाषा प्रतीकात्मक है, जो वैज्ञानिक परिभाषाओं के बजाय कहानियों के माध्यम से अपनी बात कहती है। इन कहानियों में छुपे संकेत आज की तकनीकी दुनिया से गहरे जुड़े हुए हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या प्राचीन भारत में विज्ञान और कल्पना का मेल पहले से ही मौजूद था। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखे गए श्लोकों में आज की अत्याधुनिक तकनीक की झलक मिल सकती है?
भविष्य पुराण के श्लोकों में ऐसी कई बातें कही गई हैं जिनमें आज की एआई और रोबोटिक्स तकनीक से हैरान कर देने वाली समानताएं देखने को मिलती हैं। यह सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि मानो हमारे पूर्वजों ने कल्पना के माध्यम से भविष्य की तकनीकी दुनिया की झलक देख ली थी। उदाहरण के लिए, पुराणों में अयोनि संभव जीवों का वर्णन मिलता है जो बिना माता पिता के बनाए जाते हैं। यह विवरण आज के रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधा जुड़ता है, जहां इंसान मशीनों को अपने हाथों से बनाता है और उन्हें सोचने समझने की क्षमता देता है। इन श्लोकों में वर्णित जीव मानो आज के रोबोट्स की ही तरह इंसानों के सहायक और साथी बन जाते हैं। पुराणों में ऐसे यंत्रों का भी उल्लेख है जो गणना और निर्णय लेने में सक्षम होंगे। यह आज के सुपर कंप्यूटर, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से मेल खाता है। हमारे पूर्वजों ने जिन यंत्रों की कल्पना की थी, वे आज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, जो जटिल समस्याओं का हल निकालते हैं और इंसानों की मदद करते हैं। इसी तरह पुराणों में मायावी दर्पण का उल्लेख मिलता है, जो सवालों का जवाब देता है। आज के एआई चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स भी ठीक इसी तरह हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। यह कल्पना और हकीकत के बीच की दूरी को कम करता है और दिखाता है कि इंसानी सोच कितनी दूर तक जा सकती है। स्वचालित वाहनों की तकनीक भी पुराणों की कल्पना से मेल खाती है। जैसे बिना घोड़ों के चलने वाले रथों का वर्णन मिलता है, वैसे ही आज के सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, जो बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इन सब उदाहरणों से साफ है कि प्राचीन कल्पना और आधुनिक आविष्कार के बीच एक अद्भुत पुल बनता है। यह हमें न सिर्फ अपने अतीत से जोड़ता है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं के लिए भी प्रेरित करता है। प्राचीन भारत में बुद्धि और यंत्र के अर्थ व्यापक थे। बुद्धि में विवेक और चेतना शामिल थी, जबकि यंत्र उपकरण था। आज की तकनीक ने इन अर्थों को मिला दिया है। एआई यंत्र में बुद्धि डालने की कोशिश करता है, लेकिन क्या यह वास्तव में बुद्धिमान है? बुद्धि और यंत्र के बीच की रेखा धुंधली हो रही है। हम यंत्र बना रहे हैं जो बुद्धि का अनुकरण करते हैं। यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक नई तरह की बुद्धि को जन्म दे रहे हैं। भविष्य पुराण तकनीकी विकास के खतरों के प्रति सचेत करता है। यंत्र पुरुषों की कथा एक चेतावनी है कि भावनाहीन युद्ध कितना खतरनाक हो सकता है। कलयुग में मनुष्य मशीनों पर निर्भर हो जाएगा, अपनी क्षमताओं को खो देगा। यह तकनीकी निर्भरता बौद्धिक कमजोरी ला सकती है। पुराण में मायावी यंत्रों का वर्णन है जो नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, जो एआई सुरक्षा की चिंता है। पुराण हमें याद दिलाता है कि तकनीक एक अच्छा सेवक हो सकती है, लेकिन बुरा मालिक भी। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु और स्मरण शक्ति कम हो जाएगी और वह भौतिक सुख सुविधाओं पर निर्भर हो जाएगा। सामाजिक और पारिवारिक संबंध कमजोर पड़ जाएंगे और लोग स्वार्थी हो जाएंगे। लोग प्रकृति से दूर हो जाएंगे और पर्यावरण का शोषण करेंगे, जिससे आपदाएं बढ़ेंगी। सूचना के प्रवाह से लोग भ्रमित हो जाएंगे, जो फेक न्यूज युग का वर्णन है। क्या भविष्य पुराण में एआई और रोबोट्स की भविष्यवाणी की गई थी? ये बहस हमें प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से पढ़ने का अवसर देती है। कुछ मानते हैं कि यह केवल संयोग है, जबकि अन्य इसे प्राचीन ज्ञान का परिणाम मानते हैं। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच है। प्राचीन ऋषियों ने मानवीय स्वभाव और समाज के विकास को गहराई से समझा था। यह बहस हमें प्राचीन ग्रंथों के गहरे अर्थों को खोजने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है।